नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी खबर पूरे ग्लोबल मीडिया में छाई हुई है जिसने अमेरिका और साउथ कोरिया के रिश्तों में नई खटास डाल दी है। और वो खबर है अमेरिका में होंडई के ईवी बैटरी प्लांट पर हुए अब तक की सबसे बड़ी रेड। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया, इसमें इतना तनाव क्यों है और डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कंपनियों को लेकर इतनी सख्त चेतावनी क्यों दी। आइए पूरे मामले को समझते हैं, लेकिन इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाओ और इस वीडियो को लाइक करो। सबसे पहले तो क्या हुआ था, 4 दिसंबर को अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी ICE ने होमलैंड सोसाइटी इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जॉर्जिया के ब्रायन काउंटी में होंडई और LG EV बैटरी प्लांट अचानक से घेर लिया। और ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें $5.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ और जिसे अमेरिका की सबसे बड़ी ईवी बैटरी फैसिलिटी कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर यह है कि इसमें 475 वर्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार किसी एक ऐसे साइट में इतनी बड़ी संख्या में अरेस्ट हुआ और इनमें करीब 300 प्लस वर्कर्स थे, वो साउथ कोरियन नेशनल थे। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, तो अमेरिका की एजेंसियों का आरोप है कि ये लोग गलत वीजा पर आए थे। इसमें भी कहा गया कि ज्यादातर लोग टूरिस्ट या फिर बिजनेस वीजा पर अमेरिका पहुंचे और वही जाकर काम करने लगे। लेकिन जबकि आप अमेरिका में काम करने जाते हो तो अमेरिका में काम करने के लिए वर्क परमिट की जरूरत होती है। इसके अलावा जो बाकी के लोग थे वो लैटिन अमेरिका और एशिया से थे, लेकिन उनके पास अभी भी ऑथोराइज्ड एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट नहीं थे। अमेरिका में स्किल्ड लेबर की भारी कमी है, खासकर ईवी बैटरी, सेमीकंडक्टर और एडवांस मैन्युफैक्चर जैसी इंडस्ट्रीज में। कॉन्ट्रैक्टर इसी कमी को पूरा करने के लिए फॉरेन नेशनल को गलत तरीके से हायर कर रहे थे। बाइडेन प्रशासन पहले से इस तरीके की मास रेड से बचता रहा क्योंकि अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने एंट्री मारी उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और सख्ती दिखाई। साउथ कोरिया ने क्या रिएक्शन दिया? जाहिर है इतनी बड़ी घटना से साउथ कोरिया नाराज हुआ है। उनकी सरकार ने तुरंत अमेरिका से डिप्लोमेटिक बातचीत की और चार्टर्ड फ्लाइट से अपने नागरिकों को वापस बुलाना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के नियमों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके की रेड से दोनों देशों के रिश्ते में तनाव आना स्वाभाविक है और अब ट्रंप की धमकियां भी आएंगी। तो इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कंपनियों को खुली चेतावनी दी है। अगर आप अमेरिका में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अमेरिका में इमिग्रेशन लॉ का पालन करना पड़ेगा। आप अपने स्किल्ड एक्सपर्ट को ला सकते हो, लेकिन लीगली। और सबसे जरूरी, विदेशी कंपनियों को अब अमेरिकी वर्कर को ट्रेनिंग देनी होगी ताकि देश अपने ही स्किल्ड वर्कर पर निर्भर हो सके। लेकिन यहाँ ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ट्रंप इमिग्रेशन लॉ पर सख्ती लागू कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका को साउथ कोरिया जैसे देशों से इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वे चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके। यहाँ पर अमेरिका को विदेशी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, लेकिन विदेशी वर्कर को ज्यादा जगह भी नहीं देनी। ये सिर्फ होंडई तक सीमित नहीं है, टोयोटा, TSMC, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों को भी अब डर है कि अगर इमिग्रेशन रूल का जरा भी उल्लंघन हुआ तो रेड फाइल और अरेस्ट का सामना करना पड़ सकता है और इसका असर मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, ये रेड सिर्फ होंडई कंपनी पर नहीं है, ये USA और एशियाई देशों के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा क्योंकि जापान में भी राजनीति में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जापान ने USA में इन्वेस्टमेंट किया, उसको लेकर मैं एक वीडियो नया बना रहा हूँ, वो भी जरूर